दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोड्यूसर्स के काम पर कि आगे फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स के पास क्या काम होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी 95% प्रोड्यूसर्स हैं, उनको तो यही नहीं पता कि प्रोड्यूसर का काम क्या होता है। वो सिर्फ एक पैसा लेकर आ जाते हैं और सोचते हैं कि डायरेक्टर को पैसा दे दिया, हमारा काम खत्म, और डायरेक्टर पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि ये लीजिए पैसा, मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप मेरे को इसका 3 लाख रुपए बना के दीजिए। लेकिन प्रोड्यूसर, आपको पता होना चाहिए, जैसे हर डिपार्टमेंट का एक काम होता है, वैसे प्रोड्यूसर्स का भी एक काम होता है। प्रोड्यूसर्स का काम सिर्फ पैसा ला के दे देना नहीं होता है। मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को देखा है, बहुत सारे प्रोड्यूसर जो फेल हैं, वो फेल क्यों हैं? क्योंकि डायरेक्टर के पास जाते हैं, डायरेक्टर से 2 डिमांड रखते हैं और डायरेक्टर बेचारा मजबूरी में उन 2 डिमांड को पूरा करता है। सबसे पहला वो बोलते हैं, डायरेक्टर साहब मुझे एक मॉडल प्रोवाइड करा दीजिए। ये तो हर मैंने जितने प्रोड्यूसर से मिला हूँ 99.9 प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं, और नहीं भी कहते हैं तो ऐसे ऐसे हिंट देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, और वो हिंट नहीं भी देंगे तो वो ऐसे ऐसे हरकत करेंगे सेट पर, जैसे एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूना, को एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूना। तो इससे पता चली जाता है कि उनको क्या चाहिए, और आप नहीं समझ पाए तो आराम से या अपने बाया माध्यम से वो आपके कानों तक ये पहुंचा देंगे कि उनको एक मॉडल चाहिए अपने रात को रंगीन करने के लिए, तभी जाके वो आपको एक्ट्रेस बनाना चाहेंगे और डायरेक्टर को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। नंबर 2, वो बात करते हैं हर डायरेक्टर से, डायरेक्टर साहब मैंने आपको 2 लाख रुपए दिया है, 2 लाख का 4 लाख रुपए कैसे हो जाएगा? अरे प्रोड्यूसर, आपको अपने काम के बारे में पता नहीं, आप डायरेक्टर पे दबाव बना रहे हैं, आप बाकी चीज़ों पे दबाव बना रहे हैं। जिस तरीके से एक एक्टर का काम होता है, आर्ट डायरेक्टर का काम होता है, हर टेक्नीशियंस का काम होता है, उसी तरीके से एक प्रोड्यूसर का भी काम होता है। तो आप लोग को नॉलेज नहीं है, 99.9% प्रोड्यूसर को नॉलेज नहीं है, और फिर कहते हैं हम फिल्म लाइन में जाकर फ्लॉप हो जाते हैं। अबे फ्लॉप क्यों नहीं होगे? तुम्हारा पैसा क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि तुम आते ही स्वार्थ में हो, तुम ग्लैमर करने आते हो। ये बिजनेस की दुनिया है, ये आर्ट की दुनिया है। सबसे पहले आप समझिए कि फिल्म लाइन में प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है। आइए मैं आपको ज्ञात कराता हूँ, क्योंकि आपको तो ज्ञात है ही नहीं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? निर्माता। फिल्म इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से प्रोड्यूसर्स का मतलब वो होता है जो भी फंड अरेंज करके लाता है, जो भी पैसे अरेंज करके लाता है, जो भी प्रोजेक्ट को बनाने में पैसे का इन्वॉल्वमेंट करवाता है, वो होता है प्रोड्यूसर, निर्माता। अब प्रोड्यूसर के काम क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक करण जौहर को देखिए, गुनीत मोंगा कपूर को देखिए, अनुराग कश्यप को देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक्चुअल में यश राज को देखिए, समझ रहे हैं? तो ये जितने सारे लोग, एक्सेल को देखिए, ये जितने सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, ये लगातार बड़े क्यों होते जा रहे हैं? और आप जैसे लोग आके यहाँ क्यों कहते हैं कि हमें डायरेक्टर्स लूट लेते हैं? कोई भी डायरेक्टर आपको लूटता नहीं है, जो आपका तरीका है काम करने का वो आपको बर्बाद करता है। तो इसलिए कभी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो पैसे को फिल्म में या प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करता है, पैसा लेकर आता है। मैं ये नहीं कहता कि जो पैसा सिर्फ आपके पास है तभी आप प्रोड्यूसर्स बन सकते हैं। अगर आप पैसे अरेंज करके भी लाते हैं तो आप प्रोड्यूसर हैं। नंबर 2, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? सबसे पहले एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना सीखना चाहिए कि खाना कैसे आएगा, लाइट कैसे आएगा, कैमरा कैसे आएगा, आर्टिस्ट कैसे आएगा, स्टूडियो से चैनल कैसे आएंगे, रिलीजिंग का फॉर्मेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट क्या है। ये सारी चीज़ों का नॉलेज जिस व्यक्ति को होता है वो प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर्स मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, आप कोशिश कीजिए इन्वॉल्व रहने की डायरेक्टर के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरफेयर कीजिए, इंटरफेयर करना और इन्वॉल्व रहने में जमीन आसमान का अंतर है। इंटरफेयर करना वो होता है कि आप सिर्फ अपनी चला रहे हैं, और इन्वॉल्व करना वो होता है कि आप चीज़ों को समझ कर उसके दायरे में चल रहे हैं। आपको डायरेक्टर के साथ सीखना होगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप किसी प्रोड्यूसर्स के नीचे काम करके एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, एज ए ईपी काम कीजिए और सीखिए कि एक्चुअल में काम क्या होता है। किसी भी प्रोड्यूसर का काम एक प्रोजेक्ट को, एक फिल्म को एग्जीक्यूट करना होता है। सबसे पहले एक फिल्म जब बनता है, अच्छे से अच्छा स्क्रिप्ट कैसे चुना जाए, पहले उसका सिलेक्शन कीजिए। अच्छे से अच्छे डायरेक्टर के साथ कैसे जुड़ा जाए, पहले उसका सिलेक्शन कीजिए। आपका जो भी बजट है, उस बजट में कौन सा डायरेक्टर आपको आपकी फिल्म बनाकर दे सकता है, उसको चुनिए। उसके बाद आप किसी भी डायरेक्टर के पास जाते हैं तो आप एक डिमांड रख देते हैं कि एक्टर तो आप लेके आएंगे क्योंकि आप डायरेक्टर हैं। आप सोचिए, क्या करण जौहर किसी डायरेक्टर को ये करता होगा क्योंकि डायरेक्टर आप हैं तो आप शाहरुख खान को आप लेंगे, क्योंकि डायरेक्टर आप हैं तो किसी भी बड़े एक्टर को आप लेंगे? नहीं, वो लोग सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनको अपना काम पता है। सबसे पहला काम,
एक डायरेक्टर सिर्फ एक कैप्टन ऑफ शिप होता है, सिर्फ उसको आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फील्ड में रहने दीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी आप पकड़ लीजिए। आप 50 लोगों को रखिए अपने नीचे, लेकिन सारी जिम्मेदारी पकड़ लीजिए। आप पकड़ लीजिए कि एक्टर कैसे आएंगे, आप पकड़ लीजिए कि अच्छी कहानी कैसे आएगी, आप पकड़ लीजिए कि अच्छा खाना सेट पर कैसे आएगा कम पैसों में, अच्छे से अच्छा कैमरा आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिजाइनर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स अच्छे से अच्छा आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से अच्छा आप रिलीजिंग कैसे कर पाएंगे, सेंसरशिप आप कैसे कराएंगे। ये सारे जितने काम है एक प्रोड्यूसर्स के काम है। इसके बिहाफ पे प्रोड्यूसर्स अपने नीचे कई लोगों को रखता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, हेड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोलर, ये सारे लोग उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में प्रोड्यूसर का साथ देते हैं। तो आपके लिए इतना सारा काम है और प्रोड्यूसर्स को लगता है हमारे पास काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टर को पैसा दे दिया है, हमने डायरेक्टर से कह दिया है। अब बेचारे डायरेक्टर मजबूरी में क्या करते हैं, उनके पास बेचारों के पास कुछ काम नहीं होता है। 99% इंडस्ट्री ऐसे ही काम कर रही है कि वो आ रही है प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से डिमांड कर रही है एक मॉडल प्रोवाइड करा दो, एक मॉडल प्रोवाइड करा दिया आपने, अब आप 2 लाख का 4 लाख कैसे बनाएंगे? आप बिजनेस करने आए हैं। आप जब अपने घर में बिजनेस करते हैं तो आप ये सोचते हैं क्या कि मैंने दुकान में 50 लाख का माल डाल दिया है, अब 1 करोड़ का 2 महीने में कैसे हो जाएगा? वो 2 महीने में 1 करोड़ का माल नहीं होता, वो माल है दुकान में रखा हुआ है। हो सकता है इस महीने 10,000 की सेल हो, अगले महीने 20,000 की सेल हो, उसके अगले महीने 50,000 की सेल हो। फिल्म भी एक ऐसा ही बैगेज है जिसको हम लेते हैं। और फिल्म सिर्फ एक फॉर्मेट पे बिजनेस नहीं करता है कि थिएटर में फ्लॉप हो गया तो खत्म हो गया, नहीं। फिल्म सैटेलाइट करता है, फिल्म थिएटर करता है, फिल्म अदर OTT से बिकता है, ऑडियो राइट्स, वीडियो राइट्स, और कभी कभी क्या होता है ना, फिल्म रखे रहते हैं। मेरा खुद का एग्जांपल, मैंने एक फिल्म रखी है, अब वो रिकवरी करना शुरू किया है। तो तरीके होते हैं रिकवरी करने के, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। किसी भी प्रॉपर्टी, अब आप जमीन को खरीदते हैं तो उसे 10 साल रखते हैं ना, और 10 साल रखने के बाद उसको बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट निकलता है। वैसे भी एक फिल्म एक बैगेज है जिसको आप रखते हैं और धीरे धीरे करके लोगों से कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं। तो प्रोड्यूसर्स मैं आपको राय दे रहा हूँ कि आप लोग पहले अपना काम सीख लीजिए। सबसे पहले आप काम सीखिए अच्छी स्क्रिप्ट कैसे चुने, दूसरा काम सीखिए कि अच्छे डायरेक्टर को कैसे चुने, तीसरा काम सीखिए कि उस बजट में, जो आपके पास बजट है, उसमें काम आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाएँ। आपको प्रोडक्शन करना आना चाहिए, आपको खाना प्रोवाइड करना, कैमरा प्रोवाइड करना, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, लोकेशन प्रोवाइड करना, सारी चीज़ों को काम करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको फिल्म फेस्टिवल में फिल्में कैसे भेजनी है, आपको स्टूडियो से कैसे मिलना है, आपको जो एक्टर्स चाहिए अच्छे से अच्छा एक्टर, वो आप कैसे डायरेक्टर को प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ये हमारा काम कैसे हो सकता है। अगर आपका ये काम नहीं है तो धर्मा क्या करता है? क्या धर्मा के पास कोई डायरेक्टर जाता है फिल्म लेकर? नहीं। धर्मा एक फिल्म प्लान करता है, धर्मा एक राइटर को हायर करता है, धर्मा एक डायरेक्टर को हायर करता है, धर्मा एक्टर को हायर करता है, धर्मा फिल्म बनने के बाद सेंसर करवाता है, धर्मा पोस्ट प्रोडक्शन करवाता है, उसके बाद धर्मा उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे वो प्लान करता है। तो कहाँ से चीजें होंगी? आपको काम ही नहीं करना है, आपको तो सिर्फ एक मॉडल चाहिए अपनी रात को रंगीन करने के लिए, और पैसा डबल चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्में ना डूबे तो पेशेंसफुली जो ज्ञान मैंने दिया है उस ज्ञान को रखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और घर में मत बैठिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत डायरेक्टर आएंगे। वो आएंगे, फिर भी आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं है, आपको चैनल की नॉलेज नहीं है, आपको रिलीजिंग की नॉलेज नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज नहीं है, अच्छे एक्टर्स के साथ आप रिलेशन डेवलप नहीं है, आपको टेक्निकल टीम आपके पास नहीं है, आपके पास पोस्ट प्रोडक्शन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके पास कितना सारा काम है। डायरेक्टर के पास सिर्फ एक काम है कि अच्छी स्क्रिप्ट को समझे और स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करे, लेकिन आपके पास तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स को हेड करने का काम है भाई साहब। लेकिन आप वो ना करके एक डायरेक्टर पे दबाव बनाते हैं, फिर वो फिल्म डूब जाती है, फिर आप कुछ कर नहीं पाते, आप इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते, और उसके बाद आप गाली देते हुए अपने गांव चले जाते हैं, पैंट पे आते हैं, चड्डे पर जाते हैं, उसके बाद आप फिल्म इंडस्ट्री को गाली देते हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी फिल्म 1 करोड़ की बनी है और सिर्फ वो 1 करोड़ ही कमा पाए। बिजनेस करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब 1 करोड़ लगाते हैं तो 90 लाख रुपए ही आता है। हाँ, वो 10 लाख रुपए भी आ जाएगा, कभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको वो आपका प्रोडक्ट है, वो लाइफ टाइम कभी भी कमा के दे सकता है, आपका एसेट है। समझ गए सर? तो प्रोड्यूसर्स काम पर लग जाओ, नहीं तो बदनाम होते रहोगे, लोग आपका यश कहते रहेंगे और ये फिल्म इंडस्ट्री बदनाम होती रहेगी। तो मॉडल्स को मांगना बंद करो, और ज़्यादा ताकत हो रहा है तो गर्लफ्रेंड बनाओ और दुबई जाओ और थाईलैंड जाओ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स को परेशान मत करो। समझ रहे हैं आप लोग? और एक्सल, धर्मा, यशराज, इन सबको फॉलो करना शुरू करो कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। रेड चिली किस तरीके से काम कर रहा है, समझ गए आप? वहाँ धर्मा नहीं कहता है, क्या कहता है कि अनुराग कश्यप भाई साहब एक काम कीजिए, लेके आइए बड़ा मॉडल। अनुराग कश्यप मारना शुरू कर देगा। हम लोग भड़े हुए दलाल नहीं है, हम लोग डायरेक्टर्स हैं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। समझ गए? हम कोई सप्लायर भड़े हुए दलाल नहीं है, हम लोग डायरेक्टर्स हैं। हम लोग को काम करने दीजिए और काम कीजिए और अपना काम सीखिए। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को मैंने ये बिल्कुल रॉ रखा है ताकि प्रोड्यूसर को समझ में आए। मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड करता तो प्रोड्यूसर्स को मैं अपनी बात नहीं समझा पाता और ये बहुत प्यारे से वे में हो जाता, तो इसलिए रॉ रखा गया ताकि सारे प्रोड्यूसर को समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की ज़िंदगी में नया आयाम आएगा, प्रोड्यूसर्स काम कर पाएंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिल्मी चाणक्य। मैं हूँ आपका अपना होस्ट एंड दोस्त दीपक गौतम। बाय बाय गाइस, फिर से मिलते हैं। सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।